इन साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज यहाँ पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के हिंदी के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 26 से लेकर 50 तक, उनकी हम यहाँ पर डिटेल व्याख्या करेंगे आंसर के साथ। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आगामी 17 और 18 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम में आपको किस किस टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, इसका सटीक आंसर क्या होने वाला है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, सुमेलित करना है। ठीक है, ऐसा जो है प्रश्न पूछा गया है और आगे लेवल जो है प्रश्न का और टफ होने वाला है। आप दिया गया है, यहाँ पर सर्वनाम बताना है। तो आप जो होता है यह अगर इसमें देखें तो निजवाचक सर्वनाम होगा, अर्थात पहले का 3 होगा। आप केवल निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है, आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1 का 3। ठीक है, अब आपका यदि 1 का 3 है तो ऑप्शन आपको कैसे एग्जाम में डील करना है, ऑप्शन आपको कैसे डील करना है, पहला दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब आप खुद ऑप्शन देख लीजिए, बी का मैच नहीं करना, आप सी का देख लीजिए। कुछ दिया गया है तो कुछ क्या होता है भाई, अनिश्चयवाचक होता है, तो सी का हो गया चौथा। तो सी का चौथा हो गया तो ऑप्शन फोर्थ भी कैंसिल, कौन सा मिल गया भाई, थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड मिल गया। ठीक है, यह है तो यह आपका निश्चयवाचक में आता है और जो सो संबंधवाचक में आता है। क्लियर है। सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11 और भेद होते हैं 6। 11 की बात करें तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछा है। संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य भी जातिवाचक है, नदी भी है और गाय भी है, लेकिन गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। क्या है भाई, व्यक्तिवाचक। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। सही आंसर थर्ड होगा। अगला यहाँ पर दिया गया है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए पहला यहाँ पर जो राष्ट्रीय लिखा गया है, ठीक है, ये शुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राणों का अंत करने वाले को क्या कहते हैं, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसे कहते हैं प्राणांतक, प्राण धन अंतक। ठीक है, यहाँ पर प्राणांत दिया है तो प्राणांत का मतलब होता है प्राण का अंत। क्या मतलब होता है भाई, प्राण का अंत। ठीक है, मृतक मतलब जो मरा हुआ है और प्राणहीन मतलब जिसमें प्राण ना हो। आगे देख लेते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस युग में असंगत अर्थात गलत कौन सा है ये बताना है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर यदि इसके हम आंसर की बात करें तो जटिल का सरल, ये तो सही है। ठीक है, धृष्ट का विनीत, ये भी सही है। अनुराग का विराग, ये से सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ आंसर सेकंड बनेगा, दे का प्रदेय नहीं होता है, दे का आपका जो विलोम होता है वो अदे होता है। ठीक है, चलिए सेकंड आंसर सही होगा। अगला देख लेते हैं। निपात किसे कहते हैं, शब्द में विशेष प्रकार का बल लगाने वाले अव्यय को ही क्या कहते हैं भाई, निपात। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, भी, तक, ही। ठीक है, ये सारे शब्द निपात में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो सही यहाँ पर पहला होगा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अब देखिए बैठ जाता है, पहले क्रिया तो आता नहीं, पहले कर्ता आता है। कभी कभी पहले नहीं आएगा, मन को पहले नहीं, पहले मेरा आएगा। मेरा जो कि सर्वनाम है, कर्ता दो ही चीज हो सकता है, या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम। आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर रिजु का विलोम पूछा गया है, तो देख लीजिए, विकर्षण का विलोम होता है आकर्षण। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। ठीक है भाई। विसर्जन का क्या होता है भाई, आवाहन होता है या आगमन कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का आवाहन करना। कुटिल का सरल होता है। अब यहाँ पर रिज का मतलब क्या होता है भाई, सीधा होता है, तो इसका आपका विलोम वक्र होता है। तो देखिए सरल का कुटिल, यहाँ मतलब जो इसका सबसे सुटेबल जो आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो इसे मनोरथ कहते हैं। अगला देख लीजिए, दुरात्मा में कौन सा समास है, दुर अधन आत्मा, दुर मतलब बुरी, आत्मा मतलब आत्मा। तो यहाँ पर आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध हो रहा है, जो कि कर्मधारय समास है। अगला देख लीजिए, ये पूरा पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, सॉरी, इसको आप पढ़ेंगे, हम सीधे आंसर पे आते हैं। देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो भी लिखा था यहाँ पर देखिए मिट गया है, अब एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान से। लेकिन इसका जो
आंसर जो मिलेगा, जो इसका आंसर होने वाला है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर पुर्जा है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। सच्ची ईश्वर पूजा क्या है? तो इसे कहते हैं मनुष्य पूजा। सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला, मूर्खों का काम क्या होता है? तो इसका सही आंसर सेकंड होगा, आदमियों की तिजारत करना। ये आपके गद्यांश में लिखा गया है। किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता? भाई सोना चांदी मिल जाएगा, ये पैराग्राफ में लिखा गया है, तो जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाएगा, उसी के पीछे मरते रहेंगे। किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ हैं? तो यहाँ पर मजदूरी। सही आंसर क्या होगा भाई? मजदूरी। आगे देख लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि, अब आपको बताइए क्या हो जाए? रोज भरपेट खाना मिलता रहे। रोज भरपेट खाना मिलता रहे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन धन मिल जाए, सब सुविधा मिल जाए, सारा काम मिल जाए तो आपको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होने लगेगी। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा मन। अनाज जो है ये दिया गया है, एक मन दो मन जो होता है, ये आपका परिमाणवाचक क्या है भाई? विशेषण है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुणवाचक सर्वनाम। अरे भाई देखिए, यहाँ पर सर्वनाम में गुणवाचक नहीं होता है, यहाँ पर तो गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। ये देखिए एनटीए ने इस पेपर को बनाया है और ये काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर, एकदम दिमाग से उठाकर बनाता है। यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, लेकिन एनटीए वाले को भी ध्यान देना चाहिए कि गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है भाई, विशेषण का भेद होता है ये। ठीक है, विशेषण समझ लेते हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई? हजार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हजार। गुणवाचक में देखिए यहाँ पर हजार जो दिख रहा है, ये गुणवाचक नहीं कहेंगे, इसको तो संख्यावाचक कह देंगे हजार। यहाँ पर उचित हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा गुणवाचक विशेषण में? उचित होगा। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ सूची मिलाना है 44 नंबर में, तो यहाँ पर जो दुस्साहस में लिखा है ना, दुस हो जाएगा। यहाँ पर जो दुख दिया गया ना, इसमें चौथा हो जाएगा। दुर्गुण में दुर हो जाएगा और दुष्कर्म में दुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपको कौन सा हो जाएगा भाई? चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निर्वासन में उपसर्ग पूछा गया है, तो निर धनवासन बराबर निर्वासन। सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला देख लीजिए। निराशा में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर निराशा में संधि की यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर निह धन आशा बराबर निराशा विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिलाना है 47 नंबर का, तो यहाँ पर रंग जमाना का मतलब धाक जमाना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, रूह कांपना का मतलब होता है बहुत डरना होता है। मैदान मारना का मतलब क्या होता है भाई? विजय प्राप्त करना। और मुंह फुलाना का मतलब अप्रसन्न होना। तो इसके अनुसार आप आंसर निकाल पाएंगे, तो थर्ड वाला यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया संज्ञा पदबंध। देखिए यहाँ पर आप वहाँ जाकर बैठिए खाइए, ये क्रिया पदबंध हो गया, आपको दिख रहा है। बैठिए खाइए आइए जाइए, तो डी का आपको पहला मिल गया। देख लीजिए डी का पहला आपको किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले में मिलेगा। इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला यहाँ पर दिया गया, शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? तो अर्थवेत्ता के आधार पर शब्द का वर्ग जो है तय किया जाता है। ठीक है, बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन पद में अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो ये आपके जो है 25 क्वेश्चन थे। अब देखिए दो चीज़ का पेपर आपका हो गया, एक हो गया ड्राइवर का, एक हो गया स्टोनो का। अब दोनों में हिंदी के मिलाकर कुल 50 क्वेश्चन है। अगले दिन हम पूरा आपको इस 50 क्वेश्चन से हम डिटेल चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन लिया गया है, और उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि अगले जो 17 और 18 अक्टूबर को आपका पेपर है, एनालिसिस करके उसको पढ़ाया जाए, जिससे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, 25 का 25 फाइनल करके आए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।